हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे चल रही है आप सबकी तैयारी? आशा करती हूँ अच्छे से चल रही होगी, चलनी भी चाहिए क्योंकि जितनी ढिलाई छोड़ोगे उतना ही बाद में कष्ट भोगना पड़ेगा। कैसे कैसे भारी भरकम शब्दों का प्रयोग कर रही हूँ मैं आजकल, तो क्योंकि मैं ऐसी सत्संग वगैरह सुनती रहती हूँ ना आजकल, तो मतलब वही चीज़ें दिमाग में चल रही हैं। बाकी अपनी तैयारी मैंने पहले भी बताया था, करते रहिए। और आपके थोड़ा बेसिक से क्वेश्चन थे, उनके मैं आंसर देने की कोशिश करूँगी। बाकी BRC CRC में भी अभी कुछ अपडेट नहीं है, लेकिन उससे रिलेटिव कुछ तथ्य हैं जिस पे मैं बात करना चाहूँगी। बाकी रोज़ रोज़ नई अपडेट आती रहती हैं। जैसे कुछ महीने ही समझ लो, महीने पहले आ गया था कि अशासकीय विद्यालयों का भी आया था कि बहुत टाइम से उस पर स्टे लगा था, लेकिन अब आयोग करेगा निष्पक्ष उस पर भर्ती। जब ये निष्पक्ष शब्द जुड़ता है ना किसी चीज़ से, तो मतलब उस टाइम ऐसा डाउट होता है कि जहाँ जो भर्तियाँ चलती आ रही हैं आयोग की तरफ से या पहले से चल रही हैं उत्तराखंड में या अदर स्टेट में, तो कितनी निष्पक्ष होती हैं वो सबको पता रहती हैं। लेकिन फिर से जो निष्पक्ष शब्द जुड़ के आया है, तो देखते हैं कितना निष्पक्ष होता है। वो भर्तियां मैंने पहले ही बताया था कि किन के लिए है, इसीलिए आयोग के पास ले गई है। पहले तो आम लोग भी लग जाते हैं थे उस पर नौकरी पे, टॉप 7 में आना पड़ता था, उसके बाद कोई भी लग जाता था जिसके पास, पता होगा आप लोगों को, ठीक है। तो लग जाता था, उम्मीद थी लोगों की, चलो किसी का तो भला होता। लेकिन अब उनका भला होगा जो आयोग से रिलेटिव, या बोला इस पर टिप्पणी करना मैं ज़रूरी नहीं समझती हूँ। आप लोग कमेंट में टिप्पणी करना, ठीक है। तो ज़रूर से यार, इतने सारे व्यूज़ आते हैं, कमेंट बिल्कुल भी नहीं आते हैं। तो मुझे लगता है आप लोग क्लिक करके चले जाते हैं। आपको क्या चीज़ देखना पसंद होता है आप लोग वो भी नहीं बताते हैं, और रूटीन वीडियो मेरे से बिल्कुल नहीं बन पा रही हैं। आजकल मैं बिज़ी भी हूँ और मेरे ससुर जी लोग भी आए हुए हैं यहाँ पे, तो मैं टाइम नहीं मिल पाता है मुझे कि मैं वीडियो बना पाऊँ। अभी मैं घर के काम कर ही रही थी, तो मैं सोचा कि चलो बहुत सारे लोग परेशान हैं तो उस पर वीडियो बनाई जाए। सबसे पहले लेक्चरर पे बात करते हैं। लेक्चरर हमारा मतलब एक टारगेट होना चाहिए कि मतलब हमें लेक्चरर अचीव करना ही है। होगा नहीं होगा वो तो मैंने जैसे LD के टाइम पे भी बोला था, तो जिनका होना था उनका हो गया है। मैंने आपको पहले ही बताया था जिनके उसमें सरकारी रोटी लिखी होगी तो वो तो मिल के रहेगा, चाहे आज मिले या कल मिले, वो तो होके ही रहेगा, कैसे करके भी मिल जाएगा। लेकिन कई कारणों से कई इतने इंटेलिजेंट लोग रहते हैं कि उनका नहीं हो पाता है। बहुत सारे उदाहरण हैं, मेरे ही पास खुद जैसे उदाहरण है। लेकिन क्या ही कर सकते हैं। लेकिन मेहनत हम करना नहीं छोड़ सकते। अगर हम मेहनत करना छोड़ देंगे तो कैसे हम कल के दिन बोल पाएंगे कि हमने इतनी मेहनत करी थी और हम रह गए, ठीक है। बाकी BRC CRC पे अखबार में आपने लोगों ने देख भी लिया होगा। वीडियो में कम से कम 2 घंटे बाद बना रही हूँ, क्योंकि तब तक अचानक से कोई आ गया था, तो उसके बाद वो बैठे रहे तो काफ़ी देर बात हुई। तो मैं बात कर रही थी BRC CRC पे। जैसे कि आपने अखबार में कटिंग आई थी एक कि चलो उसी पे चलते हैं और उस पर बात करते हैं। तो काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उस चीज़ से, एकदम से परेशान हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए और फटाफट से उस पर ले जाती हूँ, उसके बाद कमेंट पे भी ले जाती हूँ, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन थे जो मुझे जवाब देने हैं जिनके। बाकी मैं आजकल बहुत बिजी हूँ, फ़ोन पिक नहीं कर पा रही हूँ, उसके लिए सॉरी। आप मेरी वीडियो ज़रूर देखोगे जो मुझे कॉल कर रहे थे, तो बहुत ज़्यादा बिजी हूँ भाई, क्या करूँ। तो चलो फटाफट से देख लेते हैं वो चीज़ें, ओके। जो ये अपडेट आई है ना कि मतलब मुख्य सचिव ने किए आदेश, सरकारी विभागों में नियमित कर्मचारी रखे जाएंगे। तो उत्तराखंड में जो आउटसोर्स और संविदा भर्ती पर रोक लग चुकी है, क्योंकि रोक भी क्यों लगी होगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भ्रष्टाचार होता है इन चीज़ों में। तो आप ये वीडियो पॉज करके पूरा पढ़ सकते हैं, इतना पढ़ने का मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने पढ़ लिया है जितना मुझे पढ़ना था। तो आदेश का अनुपालन न करने पर होगी कार्रवाई। तो कई विभागों में चयन परिणाम के बावजूद अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। आउटसोर्स से रखे गए कर्मियों को कोर्ट में स्टे की वजह से विसंगतियां बनी थी। इस वजह से नियमित पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की ज्वाइन भी विलंबित हुआ है। नए आदेशों में ऐसी विसंगतियां नहीं होंगी, तो इसीलिए कुछ ना कुछ इसमें आगे पे बच्चा ना छोटा सा कितना रो रहा है वो, पता नहीं क्यों। तो ऐसी नहीं होगा। उपनल के जरिए नियुक्त कर्मियों का मांगा ब्यौरा। जो उपनल के द्वारा
चयनित होते हैं तो उनके द्वारा ब्यौरा मांगा है। तो कई लोगों का इस पे ये सवाल था कि बीआरसी सीआरसी पे इसका क्या असर पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि बीआरसी सीआरसी पे इसका कुछ भी असर पड़ेगा। वो प्रयाग पोर्टल द्वारा भरे जा रहे हैं और ये एक सरकारी वेबसाइट है जिससे भरे जाते हैं फॉर्म। और बहुत सारे जैसे मेडिकल कॉलेजों में बहुत जगह अभी भी पोस्टें आ रही हैं तो वहाँ पे भी भरे जा रहे हैं। और जैसे अटेंडर वगैरह तो ये सारे प्रयाग पोर्टल से ही रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। सरकारी वेबसाइट है ये। तो मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ से हमें घबराना चाहिए और आप लोग निश्चिंत होइए। जिनका भी सिलेक्शन होना होगा तो उनका हो जाएगा। आप लोग बहुत हाइपर हो जाते हैं बहुत जल्दी ही, तो ऐसा ना करिए, धैर्य बनाए रखें, हो जाएगा। और कई लोगों ने मेरी परसेंटेज पूछी थी तो मैं जल्दी से आप लोगों को दिखा देती हूँ, कमेंट ले लेती हूँ मैं, ठीक है। तो कमेंटों के लिए ये है। तो पवन जी कह रहे हैं मैम जो फॉर्म भरे हुए हैं उन्हीं का होगा ना एग्ज़ाम लेक्चरर का, क्योंकि मेरी दीदी ने भरा हुआ है, उन्हीं लास्ट अटेम्प्ट ही है। बट उनकी एज अच्छा 42 हो गई है, उनका क्या होगा प्लीज़ बताएं। तो अगर पेपर इसमें हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होगा तो उन्हें 1 साल का मौका दिया जाएगा। ऐसा तो होगा नहीं कि एकदम से जिनकी एज चली गई है उनको छूट नहीं दी जाएगी, तो उन्हें छूट दी जाएगी, क्योंकि ये सरकार की गलती है, हमारी कुछ नहीं है। आयोग की गलती है या सरकार की गलती है, दोनों की मान सकते हैं, क्योंकि हमने नहीं कराया पेपर पीछे, वो पेपर नहीं कराने के मूड में है, पता नहीं क्यों। तो अभी तक कुछ अपडेट नहीं आई है तो इसीलिए लोग बातें बना रहे हैं। तो देखते हैं क्या क्या होता है इस पर। तो ये आई है सीआरपी की, मैंने वो पोस्ट डाली थी तो उसमें मेरिट कितनी जाएगी हिंदी में। तो भाई मैं 85 से ऊपर ही ले लो, मैं उससे कम में हूँ, क्योंकि क्या ही बताऊँ कितनी अच्छी परसेंटेज बन रही है। फिर भी उम्मीद बांधी हुई हूँ मैं भी, ठीक है पूनम जी। तो हिंदी की मेरिट कितनी जाएगी वो तो अब देखने की बात होगी। 85 सोच लो कि 85 से ऊपर वालों का क्या पता चांस बन जाए। मैं सोच रही कि 80 वालों का भी बन जाए तो हम भी, हमारा भी भला हो जाएगा। तो सरिता जी कह दी आपसे बात करनी थी। तो आप लोग इसी पे अपने विचार रख सकते हैं कि आपको क्या करना है। तैयारी मैंने आपको बता दी है कि आप एक ऐसी बुक सेलेक्ट कीजिए कि जो आपको लगे कि इसमें से मतलब एक भी पेज या एक भी क्वेश्चन वहाँ से छूटना नहीं चाहिए। इस तरह से तैयारी कीजिए, किताब ज़्यादा रखने से कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो हंस जी का दी मैं गेस्ट में हूँ और बीआरपी सीआरपी होगा, मैं हो गया तो जॉब कौन सी सही रहेगी। मुझे तो लगता है कि गेस्ट टीचर ही सही रहेगी, क्योंकि अभी तक भी गेस्ट टीचर वालों को हटाया नहीं गया है। तो गेस्ट टीचर भी सही रहेगा, क्योंकि भविष्य में इनकी सैलरी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो भाई मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप नौकरी छोड़ के यहाँ आ जाओ, क्या पता यहाँ कुछ हो ना, तो तब क्या होगा। तो नवीन जी का है मेरे सिस्टम में हमेशा से उन्हीं लोगों का फ़ायदा होता है जिन्होंने सही बात, ये सभी लोगों का जवाब है। सभी लोग जो क्वेश्चन करते हैं कि हमारा क्या होगा, तो ये उन लोगों के लिए आंसर है कि मतलब जो सेमेस्टर वाले हैं उनकी बहुत अच्छी परसेंटेज बन रही है, 100 से ऊपर भी हैं लोग। तो भाई तब देखते हैं क्या होता है, उम्मीद तो बनाए रख सकते हैं। ठीक है, मेरिट कितनी बनेगी सबका यही क्वेश्चन है। नीरज जी कह रहे हैं आप बहुत मेहनती हैं, मेरी मेहनत उस दिन दिखाई देगी जिस दिन मैं जॉब लग जाऊंगी। थैंक यू सो मच आपने बोला। तो ये थे कुछ बेसिक से क्वेश्चन, और ऐसे ही नीचे भी होंगे। बीआरपी सीआरपी हरीश जी कह रहे हैं कि स्टेट डिस्ट्रिक्ट वाइज होना चाहिए। हाँ वो भी सही है, डिस्ट्रिक्ट वाइज बनेगी तो बोला तो है बल डिस्ट्रिक्ट वाइज बनेगी। डी बुक कौन सी पढ़ें, किसके लिए कौन सी बुक पढ़ें, गुणांक कैसे निकालें। तो यहाँ पे रिप्लाई भी है। 10th में परसेंटेज 10 से डिवाइड कीजिए, यहाँ पे पूरा डिटेल दिया गया है। तो आपका शायद आपको आंसर मिल चुका होगा। पूजा राणा जी सही कह रही हैं। नहीं निकले तो ऐसे ही कहते हैं लोग। दी पेपर नवंबर दिसंबर में हो जाएगा लगता है, होना भी चाहिए यार, हो जाता तो ठीक ही था। उस टाइम पे तो थोड़ा डिफ़िकल्ट भी होगा मिलने, लेकिन चलो कोई नहीं। दीदी क्या आप सीआरपी बीआरपी को अभी भी फिल कर सकते? नहीं अब नहीं कर सकते हैं, अपडेट करने के लिए था वो बस। मेरिट 95 अब होगी, वैसे ही उसमें उन्हें कंप्यूटर नॉलेज लिखा है।
बेसिक कंप्यूटर होना चाहिए। हाँ, मैं भी यही कह रही थी, इनका क्वेश्चन पढ़ के उस दिन मैं भी शांत हो गई थी कि क्या है ओ लेवल सर्टिफिकेट और CCC, तो उसमें भरूंगी। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि क्योंकि उसमें बेसिक सा वो मांगा था कि कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, तो इससे ज़्यादा तो कुछ था नहीं। बाकी यार ये पुराने मैसेज हैं और आई होप कि आपके मैंने सारे मैसेज पढ़ लिए हैं। आशा करती हूँ कि आप सबके मैंने जो भी कमेंट थे, जो भी डाउट थे, वो मैंने पढ़ लिए हैं। और मेरे इतने अच्छे व्यूअर्स हैं कि आप लोगों को जो क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ पे रिप्लाई मिल जाता है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो भी डाउट रहता है वहाँ पे पूछो, जो मुझे पता नहीं होगा वो कोई और बता देगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएंगी। और एक किताब के लिए बोल रहे थे, पता नहीं कौन सी किताब, तो आप लोग क्लियर करके बताओ कि कौन सी किताब। और मैं तो वैसे ही बताती हूँ, किताबें ज़्यादा समेटने से कुछ नहीं होता है। और बाकी मैंने सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं। मुझे नहीं लगता कि इस जो खबर आई है अखबार में, उससे BRP CRP में कुछ असर पड़ेगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। मैं अंतर्यामी तो हूँ नहीं, फिर भी देखते हैं। मैं उम्मीद बना सकती हूँ आप लोगों की, और अपनी उम्मीद पे कायम रहें, ज़्यादा हाइपर ना हो और इधर उधर की बातों से ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। अपनी तैयारी कीजिए आगे की, BRP CRP में जो होना होगा वो हो जाएगा। आप अपनी तैयारी कीजिए प्रवक्ता की, ठीक है। तो वो मैंने एज का भी इशू आ रहा था, तो वो भी मैंने क्लियर कर लिया है कि थोड़ा जो इस साल 42 साल के हैं तो उनको 1 साल का छूट मिलता है, और मिलेगा भी। पहले तो 1 नहीं 2 साल का छूट मिलना चाहिए, क्योंकि नाइंसाफ़ी तो ये लोग कर रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे हैं किसी के साथ। तो बस ऐसा होना चाहिए। करती हूँ अपनी वाणी को विराम और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जो भी बात होगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से जुड़ना। जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करोगे तो मुझे पता चलेगा आपके डाउट क्या हैं, आप पूछना क्या चाह रहे हैं, तब जाके मैं वीडियो बना पाऊँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।